ये क्या कर लिया सरकार आप? कुछ घंटा पहले तो आप प्रीता को ऊपर पहुंचाने की सोच रहे थे और अब आप पंचायत में जाके गुनाह कबूल कर लिया। और मैं बाद में दसांगा। हुण टुरो यहां से, मैनू किसी का इंतजार है। आओ जी आओ, तुसी हो। मैनू लग गया वो वीरा है, रब दी सौ। अगर वो होंदी ना ते मैं वो गोली मार उस वीरा ने। तो मैनू ये बता की होया पंचायत विच? एकदम ऐंज ही हुआ मंजीते जो तुसी दसा सीगा। मैंने कहा था ना, मेरे बोले हुए रास्ते पे चलोगे तो इस झमेले से छुटकारा पा पाओगे। वो ते है। खैर अच्छा हो गया तुसी आ गए हो। दिलावर, मैं क्या ससरिया काल है, तू इतने की कर रहा है? मैं तुम्हें दसना, बाहर आ जाओ। तू इतने की कर रहा है? मैं ते इधर ही हाँ। पिछले 1 साल तो पिताजी ने घर तो बाहर निकाल दिता ते मैं पिंड च ही रहने लग गया। फिर मैनू पता चलिया तुसी इत्थे ही हो। मैं हाल चाल पूछने आ गया तुहाडा। रात के 2 बजे। तुसी कद तो घड़ी देखने लग गए हो। कौन सी गद्दी संभाल रहे हैं? मैं साहूकार आ पिंड दा। अच्छा, तू ही वो साहूकार है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है। वो कुड़ी, क्या नाम है उसका, प्रीता, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यारा द टशन, लड़कियां जान छिड़क दी है या फिर जान दे देनी है मेरे लिए, लेकिन है प्रीता, इसने ते जान देने की कोशिश की है ते मेरी जान दा जंजाल बन गया है। और उस तो ऊपर ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ बलदेव ते उसदी ਉਹ ਜਿਹੜੀ बीवी हैगी है वीरा, दोनों मेरे गले च कांटा बन के अटक गए। बस तुसी मदद कर दो, थोड़ा आराम मिल जाए। मैं क्यों मदद करूं तेरी? इसी वजह से जिस वजह से तुसी इस पिंड चो पै जी पै, तुसी जो मांगोगे वो मैं करांगा। जो मांगूंगी वो दोगे? आहो, मैं इत्थे राती 2 बजे तुहाडे नाल गल कर रहा ते मैं झूठ बोल रहा? वो बलदेव, उसने पंचायत बुलाई है। बस मैनू उस तो बाहर निकाल दो, काम आसान करवा दो, नहीं तो मैं सोचना भी मत। तू उस बलदेव को नहीं जानता। उसने उस प्रीता को इंसाफ दिलाने की कसम खाई हुई है। कोई भी गलती हुई ना तेरे से तो तेरी जान ले लेगा वो। अब मैं तेनू बताती हूँ तुझे आगे क्या करना है। ओ ते मेरी खुशकिस्मती है जे मैनू कोई मिल गया मेरे पिंड का मेरी मदद करने वास्ते। लेकिन ए मैनू दसो, तुहानू ए पता कैसे लग गया कि ऐन जी होसी? इस पिंड में सारे जज्बाती लोग भरे हुए हैं। जज्बात में आकर बेवकूफियां करते हैं। अपनी गलती मान लो ना तो बस पिघल जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ माफी सुननी होती है जो तूने मांग ली। पर अगर तू वीरा के खिलाफ हो जाता ना तो भरी पंचायत में तेरी कमीज फट जानी थी। वो बलदेव अगर वो वीरा से नाराज भी होता है ना तब भी वीरा के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता। आहो, ओ ते मैं कल रात ही समझ गया सीगा। एनी सी गल करी ते मेरा गिरबान पकड़ लेता। हुण ते मैं बस तुहाडी सलाह माननी है।
आपा मिल के पै कमाएंगे पै। मेरा जड़ा प्यो सीगा ना वो ते शराफत दी पुड़िया सी, कुछ काम नहीं करदा सी, लेकिन आपा मिल के पिंड च राज करांगे। सपने देखना अच्छी बात है दिलावर, पर जोश में आके होश कभी नहीं खोना चाहिए। मतलब की है मैं समझा नहीं। तेरी दुश्मनी उस वीरा या बलदेव से नहीं, तेरी असली दुश्मन है रतन। जब तक वो रतन दीवार बन के खड़ी है, हमारा पलड़ा कभी भारी हो ही नहीं सकता। वो रतन सिर्फ वीरा की ताकत नहीं है, पूरे पिंड की ताकत। अगर रतन रास्ते से हट गए ना, तो वीरा टूट जाएगी, और वीरा के बिना बलदेव वो तो अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगा। और मैं समझा, जदो रतन रास्ते तो हट जासी तदो ही काम आसान होना है। पर यह होगा कैसे? वीरा अभी बच्चों की तरह नाराज हो रही है। उसे दिलावर पे इतना गुस्सा आया हुआ है कि वो ये नहीं देख पा रही कि जो बलदेव ने फैसला लिया वो सही है। चलो कोई ना जी, चल के उससे गल करते हैं। नहीं पापा जी, मैं बात करूंगा वीरा से, मैं समझाऊंगा उसे। पर पुत्र, अगर वीरा को ये लग रहा है कि तू गलत है, तो हमें ही जाकर उससे बात करनी होगी ना। उसे बताना होगा कि तू सही है। नहीं बीजी, मैं पति हूं उसका। अगर वो मैंने गलत समझ रही है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को सही साबित करूं। मैंने भी अब तक बहुत जिदें करी, पर उसने कभी हार नहीं मानी, समझाती रही मैंने। समझाने की बारी मेरी है, और मैं जानता हूं वो मान जाएगी, क्योंकि वो मेरे तरह बैल बुद्धि तो है नहीं। परजाई जी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन बलदेव के अंदर बहुत बदलाव आ गया, समझदार हो गया। मैं तो बस रब से यही दुआ कर रहा हूँ कि बलदेव और वीरा के बीच में ना प्यार ऐसे ही बना रहे, कभी कोई दूरी ना आए। मैंने पूरा भरोसा है अपने दामाद पर और वीरा पर भी। ऐवे ही थोड़ी ना उसने बलदेव को अपना पति चुना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।